खुशियों के लिए क्यों किसी का इंतज़ार, खुशियाँ पाने के लिए क्यों किसी का इंतज़ार। हम ही तो हैं हमारे जीवन के शिल्पकार, हम ही तो हैं हमारे जीवन के शिल्पकार। आप सोचते हैं कि कोई दूसरा आएगा और आपको खुश करके जाएगा। आप सोचते हैं कि कोई और आएगा और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। लोग बोलते हैं जब से पत्नी आई है तब से खुशियां आ गई, जब से गाड़ी आई है तब से खुशियां आ गई, जब से लाड़ी आई है तब से खुशियां आ गई, जब से बेटी आई है तब से खुशियां आ गई, जब से बेटा आया है तब से खुशियां आई। जब से हमने कुछ पाया है तो हमने अनुभव किया, खुशियां आई। लेकिन ये वाली खुशियां क्षणिक होती हैं, थोड़े दिनों की होती हैं, फिर वो सब धूमिल हो जाती हैं। लेकिन जो खुशी भीतर से आती है, जो आत्मबोध से आती है, आत्मा और परमात्मा को जानने से आती है और सबके प्रति अपनेपन के व्यवहार से आती है, वो खुशी हमेशा के लिए होती है। एक इंसान होता है कि जो स्वार्थों के लिए जीता है। सारे लोग मेरा सम्मान करें, सारे लोग मुझे सलाम करें, मेरे सारे काम बनते जाएं और सारे लोग मेरे काम में सहयोगी बने। लेकिन वो कभी ये क्यों नहीं सोचता है कि मैं सबके लिए सहयोगी बनूं, सबका सम्मान करूं। जो तुम चाहते हो खुद के लिए वो दूसरों के लिए भी चाहो, यह सबसे बड़ा धर्म है। तुम सुख चाहते हो तो कोशिश करो कि हमारे द्वारा कोई दुखी ना हो पावे, हमारे कारण से कोई दुखी ना हो। तुम सम्मान चाहते हो तो औरों का भी सम्मान करो। लेकिन स्थिति यह है समाज की कि लोग सम्मान चाहते तो हैं, लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। जबकि परिस्थिति यह है कि अगर आप सम्मान दोगे तो आपको सम्मान मिलेगा। हमारे जीवन के शिल्पकार हम खुद हैं। तीर्थंकर प्रभु ने अपने जीवन का शिल्पन खुद किया और वह गर्भ कल्याणक महोत्सव को उपलब्ध हुए। कभी आपने गौर किया किसान सबसे ज्यादा मेहनत कब करता है? कब करता है? बारिश आ गई है, बारिश आने के पहले भी मेहनत करता है। बारिश आने की संभावना है और मेहनत करता है। खेत से कंकर चुन डालता है, पत्थर इधर उधर साइड में लगा देता है, कांटे हो गए हों तो उखाड़ डालता है, खेत को सीधा साफ सुथरा बनाता है। हल्की फुल्की बारिश हुई कि कुछ और करने लायक है, वह काम करता है। फिर बीज बोने की तैयारी करता है। और आप देखिए किसान की सबसे ज्यादा मेहनत किस चीज में होती है? किसान कौन कौन है यहाँ पर? खेती करने का अनुभव किस किस को है? आपको है। और किसको है? अब आप लोग यहाँ, हाँ अच्छा, इनको गौरव है। यहाँ लोग जैनी लोग खेती से पीछे हटते हैं। महाराष्ट्र में अधिकतम खेती करने वाले जैन लोग ही हैं, पाटिल वगैरह। बड़े बड़े खेत, बड़ी बड़ी खेती दक्षिण भारत में, कर्नाटक में, आप उनको जैन कह नहीं सकते। लेकिन खेती भी करते हैं और वक्त मिलता है तो भगवान का भजन भी करते हैं, मुनियों की सेवा भी करते हैं। अंकलिकर आचार्य आदि सागर खुद एक बड़े किसान थे, जमींदार थे, बाद में मुनि बने थे वो। तो किसान की सबसे ज्यादा मेहनत कब होती है? बीज बोने के पहले, बीज बोने तक
बराबर। बीज बोने तक सबसे खास मेहनत होती है। फल ऐसे ही नहीं आ जाता है। मीठे मीठे फल, धान्य, गेहूं, आपकी थाली में रोटी आ गई और आपने रोटी खा ली। इस एक रोटी के पीछे कितनी मेहनत है, कितना पुरुषार्थ है, ये किसान जानता है। और बीज बोने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत होती है, बीज बोने तक। अब हम इस बात को इस तरह से भी लगाएं कि लोग समझते हैं कि संतान का जन्म एक आम चीज है, कि बस शादी विवाह किया और बच्चा पैदा हो गया। नहीं, जैसे किसान फल पाने के पहले बीज बपन तक की जबरदस्त मेहनत करता है, ऐसा एक सच्चा धर्मात्मा दंपति संतानोत्पत्ति के पहले अपने संस्कारों पर एक तरह की मेहनत करता है, अपने परिणामों की निर्मलता पर। आयुर्वेद के शास्त्रों में और कुछ श्रावकाचारों में गर्भाधान संबंधी क्रिया, समय, मुहूर्त, परिणाम, इन सब का भी आकलन किया गया है कि आपके भाव कैसे होना चाहिए। आप जानते हो गुलाब का रंग कैसा होता है? बोलो भाई, नाम से क्या फर्क पड़ता है? नाम से क्या फर्क पड़ता है? गुलाब को गुलाब न भी कहो तो भी खुशबू बिखेरता है। गुलाब को गुलाब ना कहो तो भी खुशबू तो आती है। एक आप अच्छे इंसान है तो आपका चरित्र बोलता है। लेकिन हमारा प्रश्न है कि गुलाब का रंग कैसा होता है? आप बता सकते हो? कौन बताएगा? बताने की क्या जरूरत है, गुलाब खुद बोलता है, गुलाब गुलाबी रंग। लेकिन पीला भी तो गुलाब होता है, नारंगी भी गुलाब आ गया। गुलाब के इतने सारे रंग हो गए, इतने सारे कलर्स हो गए। कैसे हो गए? उसमें फ्लेवर दिया, उसमें कलर दिए, वैसी माटी में पैदा हुआ, वैसा पानी दिया। बराबर। जब फूलों के रंग बदले जा सकते हैं, जब फलों के रंग बदले जाते हैं, जब एक आम में तरह तरह से कलम करके और 10 तरह के आम पैदा किए जा सकते हैं, तो पेट में आए हुए बीज में अच्छे संस्कार नहीं डाले जा सकते? बोलो, क्या उसमें तीर्थंकर महापुरुषों जैसे आप संस्कार नहीं डाल सकते? अपनी थिंकिंग से, अपने विचार से, अपनी क्रिया से, अपनी साधना से। आत्मार्थी सज्जनों, आपके विचारों पर आई हुई संतान पर फर्क पड़ता है। आपके विचारों का, आपकी सोच का, आपकी पद्धति का, आपकी चाल ढाल का। अक्सर कर आप थोड़े से गंभीरता से देखें तो आप किसी भी इंसान के बेटे को पहचान सकते हैं, जैसे हमारे साथ होता है। अब यहाँ के जो पहले के लोग हैं वो तो परिचय में आ जाते हैं, लेकिन उनका बेटा या कोई आया तो उसकी आंखों से, उसकी चाल से, उसके बोलने के ढंग से अनुमान लगा जाता है और 99% सही निकलता है कि ये उनका बेटा है। क्यों? पिता पे पूत, जात पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। पिता पर जाता है बेटा और घोड़े पर जाती है घोड़े की नस्ल, गधे पर गधे की नस्ल जाती है। इसलिए जो जाति, वर्ण और इसकी शुद्धि की जो बात की जाती है, उसका मेन कारण यह है कि संकर बीज होगा तो संकर फसल पैदा होगी, असली बीज होगा तो असली फसल पैदा होगी। हाइब्रिड चाहिए कि पावरफुल चाहिए? समझे ना इस बात को? मतलब है कि उसे संस्कार किया जाता है। आपके भाव, आपकी शकल सूरत, आपका एक्शन बच्चे पर भी वैसे ही लाता है रंग। आपके विचार भी अगर वैसा का वैसा मिल रहा है, इसका मतलब माता पिता ने अपनी शुद्धि का, अपने विचारों का बहुत ध्यान रखा। और एक बात, कभी कभी संतान के विचारों का, जो पेट में आया हुआ जीव है उसके पुण्य पाप का, उसके विचारों का
माता पिता पर प्रभाव पड़ता है, मां पर प्रभाव पड़ता है। श्री राम का चरित्र है पद्म पुराण। पद्म पुराण में जब रावण गर्भ में आया और मंदोदरी की जो दशा हुई, तो पद्म पुराण में आचार्य रविशरण ने लिखा कि रावण का जीव जब मंदोदरी केकसी, रावण की मां का नाम, हाँ मंदोदरी पत्नी थी, तो जब केकसी के गर्भ में रावण का जीव आया तो केकसी चमकती तलवार में अपना चेहरा दिखा करती थी और दर्पण में श्रृंगार नहीं करती थी। माताओं को आप दर्पण के सामने बिठा दो, अगर आप उनके बोल बोल बुक बुक से थक गए हो तो एक अच्छा सा दर्पण लाके वो कहो थोड़ी कंघी वगैरह कर लो, फिर बात करते, तो आपको थोड़ी शांति मिल जाएगी। क्यों व्यस्त हो जाते उसमें? बस एक बार देखना चालू किया कि घंटा आधा घंटा, तो क्योंकि कई श्राविकाएं बहुत प्रज्ञावान होती हैं, हम देखते हैं यहाँ कुछ ऐसी श्राविकाएं हैं कि 5 बजे तो जिनालय पहुंच जाती हैं नहा धो करके, और आगे मुनिराजों की पड़गाहन की तैयारी, विधान की तैयारी, पंचकल्याणक में पहुंचने की तैयारी। थोड़े जीव होते हैं। केकसी तलवार में अपना चेहरा देख के श्रृंगार करती थी। उनके पिता का नाम क्या था? रावण के पिता का नाम, बहुत प्रतापी सम्राट थे, वो भी दशानन जरा सी चूक से हमेशा के लिए जैसे बदनाम हो गए हैं। रत्नस्रवा, पिता रत्नस्रवा, उनने एक बार पूछ लिया कि केकसी तुम तलवार में देख के श्रृंगार करती? उसने कहा क्या बताएं स्वामी, जब से एक बच्चा गर्भ में आया है तब से मेरे बहुत पराक्रम के भाव होते। रावण जबरदस्त पराक्रमी था, तो श्री राम से पाला पड़ा। इसलिए लक्ष्मण नारायण थे, श्री राम बलभद्र थे, रावण प्रतिनारायण थे, इसलिए सारी घटना थी। लेकिन देखिए मां पेट में आई हुई संतान से प्रभावित हो रही है। दूसरा उदाहरण लीजिए कंस का। कंस जब अपनी मां के गर्भ में आया तो उसको ऐसे खतरनाक भाव आते थे, मां को, बच्चा तो पेट में, उसको ऐसे भाव आते थे कि मैं पति का खून पी जाऊं, क्योंकि पिछले भाव का दुश्मनी लेके आया था वो जीव। और आपको मालूम है कंस को कांसे की पेटी में रख के बहा भी दिया था। बाद में वह कहीं किसी महिला के हाथ लगा, बड़ा होकर के वापिस उसने एक कर्तव्य किया। जरासंध ने उसको कहा फिर कि तूने बहुत बड़ा काम किया है, मैं सम्राट हूं, तुझे क्या चाहिए मांग ले। उसने कहा मुझे मथुरा का राज दे। मथुरा की सारी कथा मालूम थी कि मेरे माता पिता वहां राज करते हैं और उनने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं जाके बदला लूंगा। और इसलिए मां बाप को बांध करके उसने कहां डाल रखा था? गेट के ऊपर वाले हिस्से में। जेल में तो नहीं डाला, लेकिन नजर कैद करा दिया, बुरी तरह से अपमान किया। बाद में कृष्ण जी का जन्म हुआ। पूरी महाभारत और रामायण और श्री कृष्ण आप लोगों को तो ज्यादा पता है। ये कथा ऐसी चलती है कि मेरे तो जब वह गर्भ में था तब भी मैं खून पी जाऊं, ऐसे भाव होते थे। जब श्री राम गर्भ में आए तब मां कौशल्या के भाव होते, गायों को चारा खिलाओ, गरीबों में भोज कराओ, बंदियों को मुक्त कर दो। जब महावीर स्वामी गर्भ में आए तो कहते हैं त्रिशला माता ने महाराज सिद्धार्थ को हर बात के लिए मना लिया था कि ये अपने पंछी जो कैद कर रखे पिंजरों में इन्हें भी छोड़ो, ये भी मुक्ति चाहते हैं। आपने जो जू बनाया है, चिड़िया घर है, उसे भी, उन जानवरों को भी छोड़ो। जिनको आपने कैद कर रखा है उन कैदियों को भी छोड़ो। जिन मोहल्लों में खाने पीने के बंदोबस्त नहीं है वहां भोजनशालाएं खुलवाओ। चंद्र प्रभु भगवान जब गर्भ में आए, मुनि सुब्रत जब गर्भ में आए तो कहते गर्भ में आने की 6 माह पहले से रत्नों की बरसात होने लगी ताकि दुनिया में कोई गरीब ना रह जाए, कोई दुखी ना रह जाए। महापुरुष जब गर्भ में आते हैं तो वैसा होता है।
मालूम है आचार्य महावीर कीर्ति जब गर्भ में आए थे तब क्या हुआ था? माता बूंदा को भावना हुई कि मुझे सम्मेद शिखर की यात्रा करना है। 5 माह का गर्भ वाला बच्चा हो और कोई माँ यात्रा कर सकती है शिखर जी के 27 किलोमीटर के पहाड़ की? उनने करी, क्यों? वैसा जीव था। दूसरी बात, जब महावीर कीर्ति ने जन्म लिया और बड़े हुए और जब मुनि बने और तपस्या की तो जीवन का अधिकांश समय तीर्थ क्षेत्रों पर तप करने में गुजारा। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का भी ऐसा ही प्रसंग है कि उनकी मां को ऐसे विचार आते थे कि मैं 1000 दल वाला कमल भगवान को चढ़ाऊं। ऐसे तो उनकी भाग्यवान संतान। मां ध्यान रखो, पेट में आई हुई संतान पर आपके भावों का, आपकी पद्धति का, आपकी सोच का, आपकी क्रिया का बहुत फर्क पड़ता है, बहुत। वैद्यक शास्त्र कहते हैं कि वैसे में यदि आप टीवी देखते हैं, मोबाइल पर लगे रहते हैं तो बच्चे की आंखों में आते ही चश्मा लगेगा। उसकी आंखें हमेशा कमजोर रहेंगी, हमेशा पानी बहता रहेगा। आंखें, टीवी तुम देख रहे हो, आंखें उसकी खराब होंगी, दोनों जुड़े हुए हैं। यदि किसी खेल कूद में, किसी मौज मस्ती में आपके पेट पर चोट लग गई है, आपको चोट सहन हो गई, लेकिन अंदर के गोले को चोट सहन नहीं हुई है, तो अच्छा खासा बच्चा लंगड़ा लूला होकर पैदा होएगा, या फिर डॉक्टर बता देगा कि सही विकास नहीं हुआ है, खत्म करवा दो। जो अपने पुराने आयुर्वेद के शास्त्र हैं, 2000 साल पुराने, 1500 साल पुराना, उसमें ये सारी बातें लिखी कि यदि आप दौड़ लगाते हैं तो क्या परिणाम होगा संतान पर। यदि आप गलत टाइप के लोगों को देखते हैं तो उसके विचार कैसे होंगे। यदि 5 माह के बाद भी माता पिता ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो संतान की क्या दशा होगी और कैसा उच्छृंखल और खोटे विचार वाला बच्चा पैदा होगा। फर्क तो पड़ता है। इसलिए आप विवेक पूर्वक संतति की रक्षा करते हुए उसके विकास पर गौर करें, गर्भ कल्याणक मनाएं और गर्भ से ऐसे संतान को संसार में लाएं कि जो दुनिया की तासीर बदलने की ताकत रखता हो। जय बोलिए महावीर भगवान की।